ऑटोमेटिक AI जनरेटेड होती है। भाई जितने भी लोग जो है ना वो दूसरों का कंटेंट चोरी करते थे, ठीक है, उसके साथ साथ ऑटोमेटेड वीडियोस बनाते थे, उन तमाम का जो बोरिया बिस्तर है ना वो गोल होने वाला है, ठीक है। सिर्फ उसको पैसे मिलेंगे या वो कमा सकेगा जो कि ओरिजिनल कंटेंट बनाएगा। अब इसके अंदर तब्दीलियां क्या क्या की गई हैं और एल्गोरिदम किस तरह से चेंज हुआ है, इसके लिए हमने सोचा कि किसी टेक्निकल बंदे को बुलाया जाए जो हमें आसान अल्फाज में समझा भी सके कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमारे साथ आज इस वक्त मौजूद हैं इम्तिनान अहमद। आप इनको जानते हैं, सोशल स्टार हैं और बहुत ही ज़बरदस्त काम भी कर रहे हैं और आपको सिखाते भी रहते हैं दुनिया भर के अंदर क्या क्या कर रहे हैं। उनको वेलकम करते हैं। इम्तिनान, अस्सलाम वालेकुम। Bismillahirrahmanirrahim. Walaikum assalam and thank you very much for having me on the show. Glad to have you. You guys are doing a marvelous job और लोगों की सुबह बड़ी जबरदस्त बना रहे हैं आप। बहुत बहुत कि सुबह से आगे लोगों की सुबह का आगाज बड़ा अच्छा हो। आपने हमारा मूड बड़ा अच्छा कर दिया। हम आपको देख भी रहे थे कि आप ना हमें देख रहे हैं, वेट कर रहे थे, लेकिन थैंक यू सो मच वेट करने के लिए। अच्छा, पॉइंट पर आ जाते हैं। व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ डिजिटल स्पेस के अंदर, क्या क्या तब्दीलियां हो रही है? वैसे तो बड़ी जल्दी जल्दी अब हमने देखा है कि ये एल्गोरिदम्स चेंज करने शुरू कर दिए। आपको क्या लगता है ज़रूरत क्यों महसूस हुई इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने ये पॉलिसीज और रूल्स चेंज करने की? देखिए, सबसे पहले तो जो चीज़ समझनी चाहिए और अपने दिमागों में एक कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए क्लियर कर लेना चाहिए। दीज प्लेटफॉर्म्स जिनको हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कहते हैं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लोगों को कॉन्सेप्ट बेचने के लिए हैं। टेक्निकली ये एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। और एडवर्टाइजिंग में बड़े सिंपल सा होता है कि अगर मेरा एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है तो मुझे इश्तहार देने वाला भी चाहिए और मुझे इश्तहार देखने वाला भी चाहिए। सो मान लीजिए एक मिनट के लिए कि आप सोशल मीडिया उठाते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप उसको स्क्रॉल करना शुरू करते हैं। अगर कंटेंट अच्छा नहीं होगा आप प्लेटफॉर्म छोड़कर चले जाएंगे। जब आप प्लेटफॉर्म छोड़कर चले जाएंगे तो कोई इश्तहार देना नहीं चाहेगा, तो कंपनीज कमा नहीं सकेंगी। इस वक्त हो ये रहा है कि एआई बहुत स्पीड से दुनिया में इनकलकेट हो चुका, यूज होना शुरू हो गया, हर तरफ एआई का दौर आ गया। और अब मुसीबत ये थी इन प्लेटफॉर्म्स के साथ कि दुनिया ने जब भी कोई अपॉर्चुनिटी निकलती है लोग कारोबार बना लेते हैं। दुनिया ने एआई शॉप्स बना ली है। अब मैं कंटेंट बना रहा हूँ, आप कंटेंट बना रही, क्रिएटिव कंटेंट हो रहा है, बहुत से लोग पाकिस्तानी कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके कंटेंट एग्जैक्टली उस ओरिजिनल कंटेंट को कॉपी किया, एआई बेस्ड वॉइसेस लगाई, कंटेंट सारा वही है, सारा कुछ छाप दिया और उस दुकान के अंदर एक वक्त में 400-400, 500-500 वीडियोस अपलोड हो रही हैं। अब अगर इस तरह का मवाद आएगा जिसको प्लेटफॉर्म्स कहते हैं कि ये एआई स्लॉप है, इतना स्लॉपी कंटेंट अगर आप देखेंगे तो लोग तो प्लेटफॉर्म छोड़ देंगे, एडवर्टाइजर आएगा नहीं, तो पूरे का पूरा प्लेटफॉर्म एक दिन बैठ जाएगा। तो उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए भी किया और साथ ही साथ एक पैगाम भी दुनिया को दे दिया कि ओरिजिनल काम करें, क्रिएटिव काम करें, अच्छा काम करें। अच्छा, कौन यूज अगर हम करें कंटेंट की बात करें, कौन से कंटेंट वाले चैनल्स को अब बंद कर दिया जाएगा या फिर उनका हम ये समझे कि काम तमाम हो गया? देखिए, हर वो कंटेंट जो या तो कॉपीड है, हर वो कंटेंट जिसमें आप टोटल एआई बेस्ड इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। अच्छा, एक और इसका एक साइड इफेक्ट, पता कैसे चलेगा कि ये एआई बेस्ड इंफॉर्मेशन है या ये खुद से इंफॉर्मेशन भी और वॉइस भी जो अगर एआई जनरेटेड है तो अगर 100% आपका एआई बेस्ड वॉइसेस है, राइट, 100% आपका कंटेंट क्रिएटेड बाय एआई है, यानी वीडियो भी वो क्रिएट हुई है, एंड एट द सेम टाइम जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं वो डिसइंफॉर्मेशन है, वो फेक न्यूज है। ऐसे अगर 100% नहीं है, फॉर सपोज 70% है, फिर कोई मसला नहीं है, फिर वो आइडियली व्हाट दे से इज कि उनके पास एल्गोरिदम ऑलरेडी मौजूद है, दे कंटिन्यूअसली चेकिंग और वो लेबल करते जा रहे हैं हर वीडियो को। जैसे ही आप कोई वीडियो अपलोड करेंगे वो लेबल कर देंगे कि ये एआई बेस्ड है, ये ऑथेंटिक है, ये ऑथेंटिक नहीं है। ये काम यूट्यूब ने लेबलिंग शुरू कर दी है, ये लेबलिंग आपको फेसबुक पे मिलती है, ये लेबलिंग आपको इंस्टाग्राम पे मिलती है, आम लोग देख सकते हैं, आम लोग देख सकते हैं। अच्छा, आम जिंदगी में तो हम फिर बड़ा बुरा मनाते हैं लेबल किया जाए, तो अब सोशल मीडिया और डिजिटल स्पेसेस के अंदर भी हमें डेफिनेटली बुरा लगना शुरू हो जाएगा और होना भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि किसी का क्रिएटिव कंटेंट है, उसने उसके ऊपर मेहनत किया, तो उसको अगर दूसरा ले जाएगा तो डेफिनेटली इससे दुख तो होता है। अच्छा इम्तिनान, अब फिर लोगों को क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए? सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट क्रिएशन ही इज द आंसर या इसके अलावा भी कुछ किया जा सकता है, कोई बीच में जुगाड़ निकल सकता है? Well, definitely original content creation will always stay the same, वो तो वैसे ही रहेगी। बट यहाँ पर एक और चीज़ है जो नोट करने वाली है कि अगर आप ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपकी मोनेटाइजेशन रहेगी, चैनल्स आपको पैसे देते रहेंगे, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि अगर प्लेटफॉर्म्स, सारे प्लेटफॉर्म्स मिलकर एआई बेस्ड जनरेटेड या एआई जनरेटेड कंटेंट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू से कि हम मोनेटाइज नहीं करने देंगे, आपको इससे कमाने नहीं देंगे। इसका ये मतलब नहीं है हम आपको अपलोड नहीं करने देंगे। Okay, there is a difference. So that means कि ये डिसइंफॉर्मेशन रहेगी। अब आजकल एटलीस्ट फॉर द पास्ट 6 months तो ये बहुत कॉमन हो गया आपकी हमारी सबकी जिंदगियों में कि हम अक्सर कंटेंट देखते हैं और कंटेंट देखने के बाद पहला सवाल ही करते हैं क्या ये फेक है या नहीं। दिस इज सो मच डिसइंफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन। आप एक्स पे चले जाएं, ट्विटर जिसका पहले नाम था, ट्विटर पे चले जाएं तो हर दूसरा आदमी ये लिख रहा होता है ग्रॉक क्या ये कंफर्म कर दो ये सच है कि नहीं है। अब अगर हर चीज हम उसकी मर्जी की और उससे पूछने लगेंगे और 1 मिनट के लिए मान लीजिए उसने कहा कि ये सच है लेकिन वो सच नहीं था, तो आपकी पूरी की पूरी जिंदगी एआई बेस्ड हो चुकी हैं। अभी तो सिर्फ प्लेटफॉर्म्स को ये फर्क महसूस हुआ। आपको याद है रिसेंटली ग्रॉक से रिलेटेड भी एक स्कैंडल आया था और पाकिस्तान के अंदर हमारे बड़े मिनिस्टर्स ग्रॉक के बारे में भी बात कर रहे थे कि ये भी भाई सही नहीं है, जो चीज़ आप फीड करते रहेंगे वही आपको जवाब देगा। अच्छा, अगर मैं न्यूज़ चैनल्स की बात करूँ उसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि अब कुछ चैनल्स ने ये भी शुरू किया है कि एआई एंकर्स या फिर एआई रिपोर्टर्स जो है ना वो चीज़ें अपलोड कर रहे हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्या उनके यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी या फिर जो उनके जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर भी फर्क पड़ेगा और उनकी जो एआई जनरेटेड वीडियोस होंगी दे कैन नॉट अर्न? I think there's a divide here. Okay. मेरा ये ख्याल है, and again I'm not representing any platform for this, मेरा ये ख्याल है they would be able to earn. उसकी वजह ये है कि कैरेक्टर जो पर्सनालिटी है, जो होस्ट है, एंकर है, वो AI बेस्ड है लेकिन इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है। इन्फॉर्मेशन के अंदर जो फुटेजेस यूज हो रही है वो ऑथेंटिक है। सो दैट मीन्स आपकी नौकरी खतरे में। व्हाट अबाउट द वॉइस? वॉइस डेफिनेटली वॉइस वुड बी एन इशू, लेकिन अब देखिए अभी रिसेंटली यूरोप ने ये काम शुरू कर दिया है कि आप, मैं चाहूँ अगर मैं लेट्स से यूरोप में रहता हूँ तो मैं अपनी वॉइस का पेटेंट ले सकता हूँ, उसको कॉपीराइट कर सकता हूँ, तो मेरी वॉइस को कोई और कॉपी ना करे। एंड आई रिमेंबर मुझे ये खबर पड़ी थी स्पॉटिफाई पे जितने भी सिंगर्स राइट नाउ हैं वो ये बात कर रहे हैं कि भाई हम इसके ऊपर कोई काम होना चाहिए क्योंकि उनकी वॉइसेस को किस तरह से यूटिलाइज किया जाए, मिसयूज किया जा रहा है। एआई के इस्तेमाल को डिस्करेज तो नहीं करे ना, यानी उसकी हेल्प तो ली जा सकती है कंटेंट क्रिएशन में, इस चीज को तो डिस्करेज नहीं करा यूट्यूब या फेसबुक। नहीं, वो कहते हैं आप यूज करें, wherever it's helpful आप अपने कंटेंट में यूज करें, लेकिन आप 100% वीडियो उठाकर किसी और का कंटेंट छाप कर उसको एआई बेस्ड चेंज कर। अच्छा, कुछ तो मेहनत कर लेना, कुछ तो अपना दिमाग इस्तेमाल जो नए कंटेंट क्रिएटर्स जो या बनना चाह रहे हैं, नए बने हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? किस तरफ जाना चाहिए, किस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए? देखिए पाकिस्तान में बहुत अच्छा कंटेंट बन रहा है। कुछ बहुत सी खवातीन हैं, हजरात हैं जो कोई कुकिंग पे काम कर रहे हैं, कोई बुक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, कोई साइकोलॉजी पे काम कर रहे हैं। अब देयर सो मेनी कंटेंट क्रिएटर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा पिछले 1 साल में पाकिस्तान का कंटेंट बड़ी हद तक उसकी क्वालिटी बहुत इंप्रूव हुई है। जो अच्छा काम कर रहे हैं, जहां पर आपको एआई से हेल्प चाहिए आप सर्टनली ले लें, लेकिन किसी और का कंटेंट को उसकी वॉइस चेंज करके उसमें एआई डालकर पूरे का पूरा छापने चोरी हो गई ना, चोरी से बचना है। अच्छा चलें, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाऊंगी इम्तिनान। जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपना करियर बनाएं, कौन सी नीश जो है, अगर टॉप 5 में बात करूं, आपको क्या लगता है किस में जाना चाहिए? कौन सी नीश सबसे ज्यादा जल्दी टेक ऑफ करती है? आई थिंक मुझे टू बी ऑनेस्ट कंटेंट बनाते हुए 6 साल हो गए और ये सवाल हर दूसरे तीसरे महीने कहीं ना कहीं जरूर होता है अभी क्या नीशेस चल रही है। मेरा ये जाती मानना है कि देयर इज ऑलवेज रूम एट द टॉप। हर फील्ड में आज अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो हर कोई कहेगा भाई सैचुरेशन है, तो अब कहाँ स्कोप है। देयर इज ऑलवेज रूम एट द टॉप। अगर आप अपने फील्ड के बेस्ट होंगे, आज भी उस अच्छे डॉक्टर की कदर है, आज भी उस अच्छे इंजीनियर की कदर है। इट डजंट मैटर आप कुकिंग में हैं, आप ब्लॉगिंग में हैं, आप न्यूज में हैं, आप जियो पॉलिटिक्स में हैं, आप कुछ भी बना रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू एंटरटेनमेंट, मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को समझती हूँ एंटरटेनमेंट या इन्फॉर्मेशन है। एक चीज आप बार-बार देखकर थक भी तो जाते हैं ना, इसीलिए निशेस चेंज भी होती रहती है। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि कौन सी नीश में जाना चाहिए या फिर कौन सी फ्यूचरिस्टिक नीश है? आई थिंक फ्यूचरिस्टिक नीश पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, उसमें तो हमेशा से स्कोप है। जो लोग टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बातें कर रहे हैं। जियो पॉलिटिक्स इज वेरी यंग दीज डेज और गोइंग फॉरवर्ड जियो पॉलिटिक्स बढ़ रहा है, लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है। इवन आई एम टॉकिंग अ लॉट ऑफ जियो पॉलिटिकल टॉपिक्स पे मैं बात कर रहा हूँ और एवरग्रीन टॉपिक्स जो है, हैरानगी होती है इतने लोग अवेयर हो रहे हैं। तो एक वोक कल्चर बहुत लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। वो मैं पूछना चाहती हूँ, एवरग्रीन जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर कंटेंट बनाना वो आपको कितना फायदा देता है? कुछ तो होते हैं ना पॉलिटिकल किया निकल गए, वो तो उसी वक्त व्यूज आएंगे और फिर बाद में। डेफिनेटली एवरग्रीन टॉपिक्स तब फायदा देते हैं अगर आप उस पे YouTube पे काम कर रहे हैं, क्योंकि YouTube की आवाम और है और हर प्लेटफॉर्म की अपनी एक आवाम होती है। एंड लाइकवाइज जो आपकी ऑडियंस आपके साथ कनेक्टेड है वो टोटली डिफरेंट होती है। सो वो ऑडियंस जो YouTube देखती है बिकॉज दे वांट टू वॉच द लॉन्गर ड्यूरेशन वीडियोस, उनके लिए एवरग्रीन कंटेंट बड़ा अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप फेसबुक पे काम कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर हैं, तो समथिंग दैट्स क्विक, समथिंग दैट्स हैपनिंग नाउ, वो जो करंट है ना, वो करंट बिकता है वहाँ। ये बड़ा मसला है। और
और इसी चीज़ ने जितना नुकसान पहुंचाया, मैं चाहूँगी कि उसको अटेंशन स्पैन हमारे कितने कम कर दिया। अभी हम अपनी ही बात करें, हम लोग हालांकि बैठ के कह रहे होते हैं कि इट्स नॉट राइट, बट समटाइम्स आपको फील होता है कि आपका खुद का अटेंशन स्पैन, आप फोकस नहीं कर पाते हैं। तो ये इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा जो है ना अफेक्ट किया, मैं ये समझती हूँ। अच्छा, फेसबुक के ऊपर जो एक नया उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ और रूल्स बनाए हैं, दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन, उसमें पोस्ट को कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब उन्होंने पोस्ट को भी मोनेटाइज कर दिया। इसके बारे में थोड़ा सा ज़रा मुझे भी अवेयर करें और जो देखने वाले हैं उनको भी बताइए। फेसबुक इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। प्राइमरली फेसबुक के अंदर जो सबसे बड़ा इशू पाकिस्तानियों को फेस करना पड़ता है कि फेसबुक की मोनेटाइजेशन बड़ी तक पाकिस्तान में चलती नहीं है। जो पाकिस्तानी फिर भी उसको मोनेटाइज करते हैं वो बाहर किसी दोस्त यार को कह के, रिश्तेदार को कह के जुगाड़ निकाल लेते हैं। सो फेसबुक अपनी पोस्ट को भी मोनेटाइज करने की कोशिश तो कर रहा है, बट एट द सेम टाइम लोग कॉपी वो भी करते हैं। और बजाय इसके कि अगर मुझे आपकी पोस्ट अच्छी लगी है मैं उसको उठाकर फॉरवर्ड कर दूं ताकि आपको क्रेडिट मिल जाए, आई विल कॉपी दैट, उसके डिस्क्रिप्शन कॉपी करके, डिस्क्रिप्शन में भी लोग कुछ लिख देते हैं कि क्रेडिट फलां के लिए। अभी आप थोड़ी देर पहले आप फरमा रही थी एंड यू वर वेरी राइट कि फॉरवर्डेड मैसेजेस कि जहर लगते हैं फॉरवर्डेड मैसेजेस। मुझे ना इसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट अपने दीन की चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि वी हैव बिन कर्टेलिंग फेक न्यूज़ फ्रॉम द डे वन। आप कोई भी हदीस पढ़ लीजिए, वहाँ 7 रेफरेंस होगा क्या हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने उनसे सुना, तो कंप्लीट रेफरेंस के साथ चीज़ आती है, हम उसको उठाकर फॉरवर्ड कर देते हैं। ये भी कहा जाता है तहकीक कर लिया करो, किसी भी बात पर यकीन गौर करो। और बड़ी उम्र के जो लोग हैं वो फौरन बिलीव भी कर लेते हैं, जो वो वाली ऑडियंस है ना, जो पेरेंट्स वाली जनरेशन है। वो तो खैर मुझे मासूम जनरेशन लगती है और उनको फिर बताना पड़ता है कि नहीं अब्बू जी ये फेक है, इतना ये सच नहीं है। अगर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इम्तिनान अहमद हमारे साथ मौजूद है। आई होप जो देखने वाले हैं आपकी बड़ी हद तक क्लैरिफिकेशन जो है ना हो चुकी होगी कि आपने किस तरह से अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि आप आए और आपने हमसे बात किया।